तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो अगले जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम। उसके साथ साथ हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि हम दो पॉलीनॉमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जो है वीडियो में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो है जीरोज ऑफ अ पॉलीनॉमियल फाइंड आउट किया था कि हम जीरोज जो है पॉलीनॉमियल के कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ साथ डिग्रीज पॉलीनॉमियल की डिग्री क्या होती है वो सब चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस वाले जो वीडियो है इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम एक पॉलीनॉमियल को दूसरे पॉलीनॉमियल से डिवाइड कैसे करेंगे। फिर उसी के ऊपर हमारे पास दो थ्योरम्स, एक होगी रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी होगी हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है उसको हम जो पॉलीनॉमियल्स के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसको कोरिलेट करेंगे जो नेचुरल नंबर्स के साथ। हमें पता है कि हम जब दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं हमारे पास जो यहाँ रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता है और कोएफिशिएंट भी हमारे पास कुछ ना कुछ आता है। सपोज हमारे पास दो नेचुरल नंबर है, एक है हमारे पास 7 एंड दूसरा हमारे पास 2। ठीक, इस 7 को मुझे जो है डिवाइड करना है 2 के साथ। तो जरा हम कैसे करते देखें। 7 को 2 से डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा 7 2 4 8 ज्यादा हो जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पर बचेगा कितना 1। तो इसको जब हमने इस 7 को डिवाइड किया 2 से, हमारे पास कोएफिशिएंट क्या आ गया 1 और रिमाइंडर आ गया 1, कोएफिशिएंट 3 आ गया और रिमाइंडर हमारे पास 1 है। तो ये जो इसको हमने जिसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर अभी 7 को हमने डिवाइड किया तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डिविडेंड। हमारे पास अभी 7 है और हम जिस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। तो इस वाले केस में हमारे पास जो डिवाइजर है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इस वाले केस में हमारे पास ये जो चीज है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आ गया है, कोएफिशिएंट 3 आ चुका है। और हमारे पास ये जो रिमाइंडर है, ये जो चीज यहाँ पे आता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और इस वाले केस में जो रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर इज 1। तो इस डिविडेंड को हम जो डिविडेंड है इसको मैं कैसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। देखिए जो डिविडेंड है ये 7 अगर हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम ये जो है वो डिविडेंड है, दिस इज आवर डिवाइजर, और ये चीज जो है हमारे पास कोएफिशिएंट है और ये चीज हमको क्या बोलता है? ये रिमाइंडर है। तो ये जो नेचुरल नंबर है इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर एंड कोएफिशिएंट, जो इस तरीके से लिखते हैं। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मल्टीपल बाय डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीपल बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस वाले केस में जो 7 है, 7 वाले केस में हमारे पास जो डिवाइजर था वो 2 है, कोएफिशिएंट हमारे पास 3 आया और रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। ऐसे ही जो है हम पॉलीनॉमियल्स के ऊपर जो है इस चीज को अप्लाई करने जा रहे हैं। वो चीज किसके बराबर आएगी? हम एक पॉलीनॉमियल लेंगे, उसके बाद हम दूसरे एक पॉलीनॉमियल लेंगे, एक पॉलीनॉमियल को दूसरे पॉलीनॉमियल के साथ डिवाइड करना है। तो वो सब चीजें हम जो है जैसे हमने नंबर्स के लिए किया वैसे ही हम अब पॉलीनॉमियल्स के लिए भी ये करने जा रहे हैं। तो एक पॉलीनॉमियल है पी ऑफ एक्स हमारे पास है। आपको पता है हम पॉलीनॉमियल को डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स से हो गया, एच ऑफ एक्स हो गया। ये सब चीजें जो है या फिर सब चीज़ें से हम जो है एक पॉलीनॉमियल को डिनोट करते हैं। और उस पॉलीनॉमियल में अगर वेरिएबल होगा तो वो चीज़ जो है यहाँ पर ये x जो है वो डिनोट करता है कि इस जो पॉलीनॉमियल है उसमें वेरिएबल क्या होगा। तो इस जो वेरिएबल है इसके बदले हम y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं। यहाँ तक है कि हम जो वेरिएबल है वो क्या लेंगे। तो एक पॉलीनॉमियल में लेता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये एक पॉलीनॉमियल है हमारे पास, और दूसरी वाली पॉलीनॉमियल हमारे पास g ऑफ x है और g ऑफ x है हमारे पास x माइनस 2। ये भी एक हमारे पास पॉलीनॉमियल है। ये वाली पॉलीनॉमियल जो p ऑफ x है वो एक कौन सी वाली पॉलीनॉमियल है? कोरिलेटरल पॉलीनॉमियल। और ये वाली जो है हमारे पास लीनियर पॉलीनॉमियल है। और ये जो दोनों पॉलीनॉमियल्स हैं ये इन वेरिएबल x में है। हमें p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से। तो कैसे हम जो है करेंगे? जैसे हमने इधर दो नंबर्स को डिवाइड किया वैसे ही हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो जो 2 डिविडेंड हमारे पास, दिस इज अवर डिविडेंड, डिविडेंड वाला पॉलीनॉमियल हमारे पास ये है जो कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसको हमने
डिवाइड करना है किससे, जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स हमारा जो डिवाइजर है, अभी जो डिवाइजर हमारा क्या कौन सा वाला है, x माइनस 2 का काम जो है ये डिवाइजर कर रहा है, या फिर डिवाइजर का काम हमारा जो पॉलिनॉमियल जी ऑफ एक्स है दैट इज x माइनस 2 वो कर रहा है। तो इसको हमने डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड कैसे करना है आपको, ये थोड़ा सा मैं आपको एक किस्म से ट्रिक बोलूंगा। ट्रिक तो ऐसा मैथमेटिक्स में कुछ होता है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा मदद होगी उससे कि आप जो है किससे इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको जो है ना सबसे क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर जो एक्स है x माइनस 2 है, इसको आपने ये जो चीज है इससे डिवाइड करना है, इस पूरे को इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या आएगा वो हम देखते हैं वो कैसे आएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर है, जो लीडिंग वाली टर्म है हमारे पास वो क्या है 2x स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करिए, इधर इस वाले जो पॉलिनॉमियल में जो जी ऑफ एक्स है दैट इज डिवाइजर, उस वाले पॉलिनॉमियल में हमें देखना है कि जो लीडिंग टर्म कौन सी है। तो इस वाले जो पॉलिनॉमियल में लीडिंग टर्म जो है वो ये x है। तो यहाँ इस पॉलिनॉमियल में जो लीडिंग टर्म है वो 2x स्क्वायर है, इसमें क्या है x है। अब इन दो को डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, ये x और एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x हमारे पास आ रहा है। ये जो 2x है, इस 2x को आप यहाँ लिखिए। अब जो है इनको मल्टीपल कीजिए, जो जैसे आप जो है वो जैसे यहाँ पे जैसे 3 मल्टीपल बाय 2 क्या आ गया 6, यहाँ पर 6 आ गया। वैसे ही अब यहाँ पर ये जो चीज आएगा इसको आपने इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसको आपने इसके साथ भी मल्टीपल करना है। जब इस 2x को मैं इस x के साथ मल्टीपल करूंगा, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। 2x को जब आप x से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या है, -2 भी आपके पास बचता है, ये वाला -2। इस -2 को भी आपने 2x से मल्टीपल करना है, तो 2x मल्टीपल में -2 आ जाएगा किसके बराबर, -4 के बराबर। तो यहाँ पर आप लिखिए क्या, -4x। फिर आप एज यूजुअल जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो साइन है उसके अपोजिट लिख लीजिए आप। यहाँ पर क्या साइन है, प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस। अब इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इन दो के बदले यहाँ बचेगा 0, इधर ये प्लस ये वाले भी प्लस, तो क्या आ जाएगा +7x, और ये जो 1 है इसको आप नीचे उतारिए। तो अब कौन सा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो जो है चेंज हो चुकी है इस वाले पॉलिनॉमियल में, लीनियर पॉलिनॉमियल में। तो इस 0 को अब मैं अब मिटा दूंगा, क्योंकि अब 0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब क्या करना है ये चीज, तो अब हम देखेंगे। अब ये जो इस पॉलिनॉमियल आ गई, दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल, इसका डिग्री 1 है, इस वाले पॉलिनॉमियल का भी डिग्री 1 है, तो हम जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। इधर अगर इसकी डिग्री हम देखेंगे तो 2 थी, इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम ये डिवाइड कब तक कर सकते हैं, जब तक डिग्री जो है वो बराबर या कम ना हो। इस वाले पॉलिनॉमियल और इस वाले पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो सेम है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसकी डिग्री 1 होती, 0 डिग्री होती है, सपोज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो नहीं खाली कांस्टेंट होता है, तो तब हम जो है रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री क्या थी, 1 डिग्री थी, तो हम तब रुक जाते। तो डिवाइजर की जो डिग्री है वो हमेशा छोटी या बराबर होनी चाहिए डिविडेंड के डिग्री से। यहाँ पर इसकी डिविडेंड की जो डिग्री है वो डिवाइजर के बराबर है, यहाँ पर जो डिविडेंड की डिग्री थी वो ज्यादा थी डिवाइजर से, तो हम इजिली इनको डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। जैसे अब यहाँ पर जो चीज है वो क्या आएगा, उसको हम कैसे लाएंगे, ये जो इस वाले पॉलिनॉमियल में लीडिंग टर्म है उसको आप डिवाइड करिए यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में जो लीडिंग टर्म है। तो इस वाले पॉलिनॉमियल में लीडिंग टर्म हमारे पास है 7x, है ना, दिस इज आवर लीडिंग टर्म, डिवाइडेड बाय इस वाले पॉलिनॉमियल में जो लीडिंग टर्म हमारे पास x है, ये x कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा x, सॉरी 7 बचेगा, और इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा +7 आ जाएगा। अब इस 7 को आप इस x के साथ मल्टीपल करिए तो आ जाएगा 7x। उसके बाद इस 7 को आप क्या करिए, मल्टीपल करिए किसके साथ, -2 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास -14। अब जैसे आप एज यूजुअल जो है सब्ट्रैक्ट करते हो वैसे करिए, इसके साथ यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा प्लस, ठीक। तो ये 7 और 7 यहाँ तो 0 बच जाएगा, 7x में से 7x आ गया हम तो 0, यहाँ पर ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 14 + 1 = 15। आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस है, ये तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। आपको इस माइनस को नहीं देखना, यहाँ जो नीचे वाला माइनस है, ये जो सर्कल के अंदर है, इसको आपने देखना है। तो ये आ जाएगा, ये इसका साइन भी फिर 14 प्लस है, ये 1 एक प्लस है, तो ये ओवरऑल प्लस हो के 15 आ जाएगा। अब हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मेरा आपसे सवाल है। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो क्या है,
0 डिग्री है और इसका डिग्री क्या है 1 है। तो जो डिविडेंड है, डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर से कम हो चुका है, तो अब हम इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये वाला जो चीज हमारे पास बचा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। जैसे यहां पर क्या है, ये क्या है यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, है ना। दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये छोटा है। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं कि डिग्री, इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है, तो अब इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ चुका है। और ये वाली चीज जैसे इधर कोफिशिएंट का काम करती थी, वैसे ही ये वाला जो पॉलिनॉमियल है, अब यहाँ पर नंबर होता था, इधर हमारे पास अब पॉलिनॉमियल को हम डील कर रहे हैं, तो जो कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक पॉलिनॉमियल आएगा। डिवाइजर हमारे पास ये है और ये भी एक पॉलिनॉमियल है, और इस पॉलिनॉमियल का नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो ये चीज हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें डिविडेंड जो है किसके बराबर है, डिवाइजर। जैसे हमने इसको लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल बाय कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी तरीके से हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है डिविडेंड हमारे पास क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। जैसे इस वाले केस में हो रहा है वैसे ही इधर भी हो रहा है। क्या हो रहा है, जब इसको आप इससे मल्टीपल करोगे तो ये चीज आएगा, फिर उसको भी ऐड करोगे 15, तो ये सब जो है आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिए, जो 2x² प्लस 3x प्लस 1 जो है किसके बराबर आ जाएगा। जैसे यहां पर हमारे पास डिवाइजर क्या है, x माइनस 2। अब इसको आप फिर मल्टीपल करिए कोशेंट से, कोशेंट हमारे पास है 2x प्लस 7, और फिर आप इसको ऐड करिए 15 जो कि हमारे पास रिमाइंडर। तो ये जो है हमारे पास डिविडेंड है, दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज आवर कोफिशिएंट, और दिस इज आवर रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये जो सारे डिविडेंड भी एक पॉलिनॉमियल है, डिवाइजर भी एक पॉलिनॉमियल है, कोफिशिएंट भी एक पॉलिनॉमियल है, और हमारे पास जो 15 दैट इज अगेन एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो ये जो रिमाइंडर हमारे पास भी अगेन एक पॉलिनॉमियल ही है। तो ये जो है इस तरीके से आप जो है वो डिवाइड कर सकते हो एक दो पॉलिनॉमियल्स को आपस में। तो अब जो है आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आप जो है बोलिए कि जब एक पॉलिनॉमियल है उसको आप दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है। ये सब चीज़ें हमें जो है मोस्टली जो है क्वेश्चंस आते हैं। आपको जो है डिवाइड करना तो नहीं आएगा, जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप जेके बोस में पढ़ते हो या फिर जो बोर्ड्स है आपका जेके बोस हो या फिर सीबीएसई हो, तो वहाँ पर आपको तो ये जो डिवाइड करना नहीं होगा, मतलब दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करना कैसे करते हैं वो सब चीज़ें तो नहीं आ सकती है। लेकिन क्या आ सकता है कि आप बोलिए कि रिमाइंडर क्या आएगा जब हम दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसी के ऊपर हमारे पास एक थ्योरम आती है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। तो उस रिमाइंडर थ्योरम को हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है p ऑफ x, जिसको हम उस पॉलिनॉमियल को इस p ऑफ x हम डिनोट करेंगे। इस वाले केस में हमारे पास एक पॉलिनॉमियल क्या थी, ये वाली चीज थी, ठीक। और हमारे पास इफ a is a real number, p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल है, एक हमारे पास a एक है जो एक रियल नंबर है। इफ वी डिवाइड, तो ये बोलते हैं अगर इफ वी डिवाइड p ऑफ x बाय लीनियर पॉलिनॉमियल, अगर इस वाली p ऑफ x को हम एक लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे, उस जो लीनियर पॉलिनॉमियल है वो x माइनस ए है। क्या है, एक रियल नंबर होगा, एक a होगा ही होगा। जैसे इस वाले केस में हमारे पास जो रियल नंबर है वो क्या है, 2 है। क्या है, यहाँ पर रियल नंबर 2 है। जब इस p ऑफ x को, जो p ऑफ x हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ये p ऑफ x है। इसको जब मैं एक लीनियर पॉलिनॉमियल से डिवाइड करता हूँ, अभी हमारे इस वाले केस में जो लीनियर पॉलिनॉमियल थी वो x माइनस 2 थी, x माइनस ए के बदले यहाँ पर 2 था तो a आ जाएगा यही। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस लीनियर पॉलिनॉमियल से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, देन आवर रिमाइंडर इज p ऑफ a।
तो ये जो है इतना सारा ये रिमाइंडर थ्योरम है। क्या बोलते हैं, हमारे पास पॉलिनॉमियल है और उसके साथ साथ एक रियल नंबर ए है। जब उस पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलिनॉमियल जो उस ए से हम बनाएंगे, जो अभी हमने बनाई एक्स माइनस ए, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो जो है वो किस तरह का होगा, पी ऑफ ए की फॉर्म में होगा। अब पी ऑफ ए, पी ऑफ टू, ये पी ऑफ थ्री, ये सब चीज़ें हमने जो है पिछले वाली एक्सरसाइज में डिस्कस की है कि हम एक पॉलिनॉमियल का जो है वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो पी ऑफ एक्स है उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू हमें ए पर फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यू वहां से आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो इस वाले केस में हम देखेंगे कि क्या जो हमारे पास रिमाइंडर 15 आएगा कि नहीं है इस वाले थ्योरम से। अगर हम इसको एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता होगा जिसका नाम ए है, जब उस ए को यूज करके हम एक लीनियर पॉलिनॉमियल बनाएंगे दैट इज एक्स माइनस ए, जब फिर हम उसको उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ ए आएगा। तो जरा हम देखते हैं कि ये यहाँ पर फुलफिल हो रही है जो भी हमने लिखा यहाँ पर। तो इस वाले केस में हमारे पास जो ए है यहाँ पर एक्स माइनस ए यहाँ पर है एक्स माइनस टू। तो जो x है वो क्या है हमारे पास हियर, जो a है हमारे पास 2 है ना। जब इस x माइनस देखिए अभी a कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो लीनियर पॉलिनॉमियल है x माइनस a है, इसको अभी इक्वेट करिए 0 के बराबर, तो x का जो वैल्यू है वो 2 आएगा। यहाँ पर जो a है वो रियल नंबर दैट इज 2, तो a हमारे पास 2 है और हमारे पास जो p ऑफ x है, p ऑफ x इज 2x स्क्वायर, p ऑफ x हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो हमें जो है इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम इस पॉलिनॉमियल को g ऑफ x जिसका नाम है x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको इससे जब डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको इससे डिवाइड करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इस रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, ताकि ये जो हमने इतने स्टेप्स किए ये चीज़ हमें इन स्टेप्स से हम बचे। तो उसी के लिए ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो आ जाएगा पी ऑफ, क्या बोलता है कि देन आवर रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, तो ए के बदले आ जाएगा 2। अब जो है यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x दिखेगा उसको आप रिप्लेस करिए 2 से, तो आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई x के बदले आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीपल बाई 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 ज़र 8 प्लस 3 2 ज़र 6 प्लस 1 दैट इज 14, 14 तक 15। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिमाइंडर 15 आ रहा था। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई करी, यहाँ से भी हमें जो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगेन 15 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो थ्योरम है ये एकदम करेक्ट है, तो इसका हम जो है यूज़ कर सकते हैं। अब थ्योरम है आपके मैथ्स में तो करेक्ट तो होनी ही है। तो ये जो चीज़ है ये जो इतने लंबे स्टेप्स हम करते हैं, जो लंबा प्रोसीजर है, इससे बचने के लिए हमारे पास ये थ्योरम है कि हम जो है डायरेक्टली इससे जो पॉलिनॉमियल को जब हम दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से जो है वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। थोड़े से क्वेश्चंस में लाया इसी जो फैक्टर थ्योरम है इसके ऊपर, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम जो इसके ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है कि एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x रेज पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 2। एक पॉलिनॉमियल ये है। दूसरी पॉलिनॉमियल हमारे पास जो g ऑफ x है वो x माइनस 3 है और हमें जो है फाइंड रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन। हमें जो है इस जो पॉलिनॉमियल है, जब पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इसको मैं डिवाइड करता हूँ जी ऑफ एक्स है दैट इज एक्स माइनस 2, हमें जो है फाइंड आउट करना है कि आप बताइए रिमाइंडर क्या आएगा और रिमाइंडर किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। इस तरीके से जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो उस रिमाइंडर थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे और इस पॉलिनॉमियल का जो रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो रिमाइंडर वो जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, एक पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स है और उसके साथ साथ हमारे पास एक रियल नंबर ए है
और अगर उस p ऑफ x को हम डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल जो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ a, तो हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आता है, p ऑफ a के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक लीनियर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x से, तो g ऑफ x हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज x माइनस 2। तो हमें जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल, इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हम बनाएंगे विद हेल्प ऑफ a। तो a यहाँ पर क्या है, वहां पे होता है x माइनस ए। तो अगर हम x माइनस ए को कंपेयर करेंगे, एक दिस इज आवर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x माइनस 2 जब हम जो है a को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो माइनस ए है वो माइनस 2 के बराबर है। इसका मतलब जो a है हमारे पास 2 आ रहा है। यहां से भी हम x माइनस ए जब इक्वेट को 0 करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास a होगा। अगर नहीं तो आप जो है x जो पॉलिनोमियल दी गई होगी जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो हम किससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको आप कंपेयर करिए किससे, x माइनस ए से। अब ये जो बराबर है, इसका मतलब ये x माइनस ए से के बराबर है, तो ये जो x है ये इसके बराबर होगा और जो कॉन्स्टेंट है इस माइनस 2 के बराबर होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास 2 आएगा। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है, द रिमाइंडर theorem, the remainder will be, the remainder is p of a जो कि है p of 2 के बराबर। p of x हमारे पास ये है, तो हमें जो है x के बदले आप यहाँ पर 2 रखना है, तो p of 2 will be 2 मल्टीपल बाई x के बदले 2 रखना है, इसका पावर कितना है 4, प्लस x के बदले 2 और इसका पावर 3 है, प्लस 4 और x के बदले हमारे पास 2 है, इसका पावर 2 है, माइनस 3 और x के बदले हमारे पास अभी 2 है और माइनस 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 2 रेज पावर 4 किसके बराबर होता है, मतलब 2 को हमने 4 बार खुद के साथ मल्टीपल करना है, तो आ जाएगा 2 2 आंसर 2 2 2 4 4 मल्टीपल बाय 2 इज 8 और 8 मल्टीपल बाय 4 इज 16। तो इसके बदले आ जाएगा 16 प्लस 2 रेज पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीपल करना है, एक बार किया 2, 2 को दूसरी बार किया तो 4, 4 को फिर हमने 2 से मल्टीपल किया तो आ गया 8। तो 2 रेज पावर 3 आ गया 8 प्लस 2 2 ज़र 4 4 4 ज़र 16 माइनस 3 2 ज़र 6 माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा 8 16 दूने 32, अब 32 प्लस 16 प्लस 8 लिखेंगे हम, या फिर इसको हम प्लस 8 प्लस 16 ऐसे रखेंगे, माइनस 6 और माइनस 2 आ गया माइनस 8, ये माइनस और ये जो है वो 0 आ जाएगा। 16 प्लस 32 किसके बराबर होते हैं, 48 के बराबर। तो यहाँ पर जब आप जो है इसको लॉन्ग डिवीजन से भी चेक करोगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 48 आएगा। तो हमने जो है इसका रिमाइंडर जो है फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जो लॉन्ग डिवीजन से हम बच चुके हैं। तो उसके लिए जो बचने वाला हमारे पास जो कारण है वो क्या हमारे पास अभी रिमाइंडर थ्योरम है। और तो एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। एक और हम एग्जांपल देखेंगे। अगर हमारे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको जब मैं डिवाइड करता हूं एक दूसरे पॉलिनोमियल से जिसका नाम है g ऑफ x, और ये जो g ऑफ x है ये x प्लस 4 के बराबर है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड रिमाइंडर विद आउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर से वही हमें जो है इस p ऑफ x का जो अब डिवाइड करते हैं g ऑफ x से, अब जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। और रिमाइंडर किस तरह फाइंड आउट करना है, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो चीज़ हमें अप्लाई नहीं करनी है। तो अगर वो चीज़ हम अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमें जो क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का फिर से इस्तेमाल करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, p ऑफ x हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके साथ साथ a अगर हमारे पास एक रियल नंबर है, इस a की मदद से एक लीनियर पॉलिनोमियल जब मैं बनाता हूँ x माइनस a की फॉर्म में, तो हमारे पास जो है, और इस x माइनस a से मैं उस p ऑफ x को डिवाइड करता हूँ, तो जो रिमाइंडर है वो हमारे पास p ऑफ a आ जाएगा। तो x माइनस a एक हमें लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो
बनानी है और इसे डिवाइड करना है। तो ये चीज हमें बनानी वगैरह तो नहीं है, वहीं से दी गई है कि जो पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, वो x+4 के बराबर है। तो इस x+4 को जो है मैं कंपेयर करूंगा फिर से किसके साथ, x+4 को मैं कंपेयर करूंगा x-a के साथ। कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो है a का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि a जो है वो किसके बराबर होगा। तो ये जो है फिर से जो वेरिएबल पार्ट जो है वो बराबर होगा और इसके साथ जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। इसका मतलब जो -a है वो 4 के बराबर होगा और जो a है वो हमारे पास -4 के बराबर आएगा। तो a का वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, p ऑफ a हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास p ऑफ x ये चीज है। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² + 8x + 9। देयरफॉर आवर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी p ऑफ a, और a हमारे पास है -4 के बराबर। तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू 3 और x के बदले अब हमारे पास x को हमने रिप्लेस कर दिया -4 से, हर जगह x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा -4 से। -4 का स्क्वायर + 8, इसको हमने मल्टीपल करना है, x के बदले हमारे पास -4 है + 9। तो जो p ऑफ -4 है दैट इज अवर रिमाइंडर, वो आ जाएगा 3 -4 मल्टीपल पे -4 इज 16। माइनस का स्क्वायर जो हमेशा प्लस के बराबर होते हैं, इधर आ जाए 16। इसके बाद फिर +8 मल्टीपल पे -4, तो यहाँ आ जाएगा -32, 8 चौके 32 + 9। इनको जब हम मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 48, इसके बाद -32 + 9। तो यहाँ हम मुझे लग रहा है 48 में से जब मैं 32 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 16 आ जाएगा, +9 है जो कि है 25 के बराबर। तो हमने जो है रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया है कि जब हम इस पॉलिनॉमियल को इस वाले पॉलिनॉमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 25 के बराबर आ रहा है। तो अब अगर आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे कि आप जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करिए, p ऑफ x दिया गया होगा, p ऑफ x एक पॉलिनॉमियल होगा, g ऑफ x एक पॉलिनॉमियल होगा। इस p ऑफ x को इससे डिवाइड कर रहे हो g ऑफ x से, आप जो है रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। आपको पूछा गया होगा कि आप रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो g ऑफ x है इसको आप कंपेयर करिए x - a के साथ। ये जो g ऑफ x है, g ऑफ x अभी हमारे पास क्या था, x+4 था, अभी x - 4 हो सकता है, x+2 हो सकता है, x+9 हो सकता है, जो भी होगा g ऑफ x उसको आप x - a से कंपेयर करिए, वहां से आप a का वैल्यू फाइंड आउट करिए, a क्या है, फिर जो a का वैल्यू है फिर आप क्या करिए, p ऑफ x का वैल्यू जो है x नहीं बल्कि p ऑफ a, तो जो a है, a का जो वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ x के बदले रखिए इस p ऑफ x पॉलिनॉमियल में। तो जहाँ जो वैल्यू वहां से आएगा x के बदले a रख के, तो वो जो आंसर होगा आपका रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके जो किसी भी पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो, जब उसको आप दूसरी किसी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करोगे। तो अब हम दूसरा जो है थ्योरम है हमारे पास, दैट इज फैक्टर थ्योरम, वो इसी का जो है एक्सटेंडेड पार्ट है। तो अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो जो फैक्टर थ्योरम है वो क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम वही जो है अभी मैंने बोला कि एक्सटेंडेड पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम का। तो फैक्टर पार्ट जो थ्योरम है वह है p ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, इसके साथ साथ अगर हमारे पास एक रियल नंबर a है, इज रियल नंबर, p ऑफ x पॉलिनॉमियल है और एक रियल जो नंबर a है, अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे किससे, इफ क्या आएगा, इफ p ऑफ x इज divided by linear polynomial x - a, है ना, a। यहां तक तो ठीक है कि हमें जो है वो जो रिमाइंडर थ्योरम था वही वाला जो यहां तक आ रहा है, एक p ऑफ x है, इसके साथ एक रियल नंबर a है। अगर इस पॉलिनॉमियल p ऑफ x को मैं डिवाइड करता हूँ लीनियर पॉलिनॉमियल, जो मैंने इस a की हेल्प से जो है a की मदद से मैंने जो है वो बनाई है, तो वो जो है x - a है। तो ये जो है a इसका फैक्टर या फिर x - a इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा इफ, उसके बाद क्या होता था, तो जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होता था, p ऑफ a के बराबर।
रिमाइंडर क्या आता था, इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो ये बोलता है कि ये x माइनस ए इसका फैक्टर होगा इफ जो पी ऑफ ए है वो 0 के बराबर आएगा। यहां तक तो हमें ये जो है वो क्या बोलता था कि ये जो है रिमाइंडर थ्योरम यहां तक हमें बोलती थी कि हमें जो है रिमाइंडर जो है उस पॉलिनॉमियल का कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो जो है पी ऑफ ए के बराबर जो भी वैल्यू आएगा उसका रिमाइंडर होगा। तो ये वाली फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स है, इसके साथ साथ एक रियल नंबर है और एक उस पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स को जब मैं डिवाइड करता हूं, एक लीनियर पॉलिनॉमियल जो मैंने इस ए की मदद से बनाई है, अगर जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। एक पी ऑफ ए इज इक्वल टू जो पी ऑफ ए क्या होता था, रिमाइंडर होता था रिमाइंडर थ्योरम से। अगर ये जो पी ऑफ ए जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो x माइनस ए है ये इसका एक फैक्टर होगा। अगर मैं इसको कोरिलेट करूंगा नेचुरल नंबर के साथ, तो जो क्या होता था, सपोज हमारे पास 8 है और दूसरा नंबर 2 है। इस 8 को मैं जब 2 से डिवाइड करता था तो 8 को मैं 2 से डिवाइड 4 2 8, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो 8 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये जो 2 है इस 8 का फैक्टर है ना। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 2, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। वैसे ही अगर इस पॉलिनॉमियल से मैं इसको डिवाइड करता हूं पी ऑफ एक्स को, रिमाइंडर अगर मेरे पास 0 आ जाएगा, जैसे यहां पर इस 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जिससे इसको मैंने डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया तो 2 इसका फैक्टर था। वैसे ही इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है इसका मतलब x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। रिमाइंडर आप कैसे 0 हमने रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ी अभी कि हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक ए नंबर हमारे पास ए है, उसकी मदद से एक पॉलिनॉमियल मैंने x माइनस ए बनाई, उस x माइनस ए से जब मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ ए के बराबर आ रहा है। अब अगर वो पी ऑफ ए 0 के बराबर आएगा तो जो हमने पॉलिनॉमियल बनाई थी उस ए की मदद से वो उसका एक फैक्टर होगा। इतना है। जैसे इसको अगर आप इसको नेचुरल नंबर को देखोगे, इसको अगर आप पॉलिनॉमियल के साथ कोरिलेट करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि जब आप उसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो 2 उसका फैक्टर है। वैसे ही यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल हमारे पास x माइनस ए है, इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हमने कर लिया, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये x माइनस इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़े से अब क्वेश्चंस को है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है, एक हमारे पास पॉलिनॉमियल है, हमें जो है फाइंड आउट करना है कि इसका क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। क्या है हमारे पास, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x इट इज अवर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमारे पास एक p ऑफ x है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो g ऑफ x है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। g ऑफ x हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है। हमें जो है एक तो इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और इसके साथ साथ हमें बोलना है कि क्या x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अब ये x माइनस 2 इसका फैक्टर तभी होगा जब जो p ऑफ a, यहाँ पर a के बदले जो भी चीज़ है p ऑफ a अगर जो है वो 0 के बराबर आएगा तब वो जो है x माइनस a उसका फैक्टर होगा। तो जो x माइनस a है, मतलब जो g ऑफ x है दैट इज x माइनस 2, जब इसको हम जो है कंपेयर करेंगे, जो हमने पॉलिनॉमियल बनाते थे हम उस a की मदद से दैट इज x माइनस a, x माइनस a है हमारे पास पॉलिनॉमियल जो हम a की मदद से बनाते थे। अब इसी x माइनस a से हम इसको p ऑफ x को डिवाइड करते थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो x माइनस a है वो दिया गया है, वो किसके बराबर है, x माइनस 2 के बराबर। अगर मैं जो है कंपेयर करूंगा इन दो इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो a है माइनस a विल बी माइनस 2 और जो a है वो आ जाएगा 2 के बराबर। तो a हमारे पास क्या आ चुका है 2। तो अब हमें क्या करना है कि देखना है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर ये तभी होगा जब p ऑफ a हमारे पास 0 आ जाएगा, आएगा नहीं। अगर p ऑफ a हमारे पास 0 आ जाएगा तब x माइनस a उस p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। अब हमारे पास x माइनस a के बदले क्या है, x माइनस 2 है। x माइनस 2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ 2 हमारे पास 0 होगा, क्योंकि a के बदले 2 आ रहा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड रिमाइंडर एंड इज x माइनस 2
फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। एक हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, इस जो है पॉलिनॉमियल का हमें जो है वो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ। दूसरा हमें ये बोलना है कि जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये है इसका फैक्टर कि नहीं। सबसे पहले तो हम रिमाइंडर देखेंगे। और रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, आवर रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। हियर जो ए है हमारे पास दैट इज 2 है। देयरफॉर पी ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर आएगा, 2 के बदले यहाँ रखने 2 रेज पावर 3 माइनस 2 रेज पावर 2 माइनस 4 मल्टीपल बाई 2 प्लस 1। तो जो पी ऑफ 2 है वो आ जाएगा किसके बराबर, 2 मल्टीपल बाई 2 इज 8 माइनस 2 मल्टीपल बाई 2 आ गया 4, इसके बाद माइनस 4 2 8, उसके बाद प्लस 4। ये प्लस 8 और माइनस 8 आ जाएगा 0, माइनस 4 प्लस 4 से आ जाएगा 0, तो आ गया 0 के बराबर। अगर हमारे पास रिमाइंडर ही 0 आ गया, आवर रिमाइंडर इज 0। जैसे हम उसमें दो नंबर्स को डिवाइड करते थे, अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता था तो हम बोलते थे कि एक दूसरे का फैक्टर है। ठीक वैसे ही क्या हो रहा है, अभी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है जब मैं इसको x-2 से डिवाइड कर रहा हूं। जब रिमाइंडर 0 आ गया जिससे मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। इसका मतलब x-2 इसका क्या है, फैक्टर है। देयरफॉर x-2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो कि है x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो कि क्या x माइनस ए जो है उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो इसको जो है आप चेक करने के लिए कौन सी वाली थ्योरम यूज करोगे, फैक्टर थ्योरम यूज करोगे। उससे पहले वाले हमने जो है वो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो पढ़ी। तो फैक्टर एक फाइंड आउट करने के लिए आप जो है रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक ए रियल नंबर है उस ए से मैं एक पॉलिनॉमियल बनाता हूँ, लीनियर पॉलिनॉमियल, फिर उस जो पॉलिनॉमियल मैंने ए से बनाई उसका नाम हमने जी ऑफ एक्स नाम दिया। जब पी ऑफ एक्स को मैं जी ऑफ एक्स से डिवाइड करता हूँ तो उस जो रिमाइंडर है वो पी ऑफ ए के बराबर आएगा। तो इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो जो फैक्टर थ्योरम है, अगर वो ए नंबर से जो मैंने पॉलिनॉमियल बनाई, अगर मैं उसको से जो पी ऑफ एक्स को मैं उस पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर देता हूं तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर होगा ये। तो रिमाइंडर 0 कैसे फाइंड आउट जो है रिमाइंडर कैसे हम जो है फाइंड आउट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। तो जो ए है उसको अपने पी ऑफ ए में जो है वैल्यू रखना है, जो भी वैल्यू वहां से आएगा अगर वो 0 आ गया तो जो जी ऑफ एक्स हमने ए की मदद से बनाई हो उसका फैक्टर होगा। अब हम थोड़े से एक दो क्वेश्चंस जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इसको मैं मिटाता हूं। तो क्वेश्चन है हमारे पास इज, पहला है x+1 ए फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल है हमारे पास। एक तो है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 एंड एक और पॉलिनॉमियल है हमारे पास, वो है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 मल्टीपल बाई x प्लस √2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है और x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम जो है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, या अगर हमारे पास एक ए रियल नंबर है और एफ ऑफ ए नहीं बल्कि पी ऑफ ए अगर 0 के बराबर आएगा तो जो x प्लस ए है या फिर x माइनस है उसका एक फैक्टर होगा। हियर x प्लस ए, कंपेयरिंग हियर आवर g ऑफ x इज x+1, comparing x+1 with x+a, सॉरी x-a होते हैं। तो इस x+1 को जब मैं कंपेयर करूंगा x-a के साथ, दैट इज x+1 किसके बराबर आ जाएगा, x-a के बराबर। तो ये जो है वेरिएबल टर्म है ये इसके बराबर होगी, तो दिख रहा है ये बराबर है। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो -a के बराबर है, या फिर जो a है वो
1 के बराबर है। तो a का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि है -1 के बराबर, है ना। -1 इक्वल टू -a, या फिर a का हम लिख सकते हैं -1 के बराबर। a का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया जो इसके बराबर है। अब हमें क्या देखना है कि ये इसका फैक्टर है नहीं, तो फैक्टर कैसे हम चेक करते हैं, इफ p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 देन x plus 1 will be a फैक्टर। अगर ये चीज x के बदले मैं अगर 1 रखता हूं, -1 रखता हूं, अगर उस 0 के बराबर आ जाएगा तो जो x plus 1 है, दैट इज जो यहाँ पर हमारे पास g of x है, वो उसका फैक्टर होगा। तो पहले वाले केस में हमारे पास जो ये हमारे पास p of x है और ये भी हमारे पास p of x है। तो जो p of -1 आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर है ये p of x। इसके बदले हमारे पास जो x के बदले हमने क्या रखना है, -1 का पावर क्या है 4, उसके बाद प्लस 3, x -1 का पावर आ गया 3 प्लस 3, उसके बाद है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब -1 का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस x के बदले आ जाएगा -1 और फिर उसके बाद है प्लस। तो -1 है और इसका जो पावर है वो 4 है, 4 मतलब इवन है। जब भी माइनस नंबर है उसका पावर क्या होगा, या फिर पावर नहीं, इसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। जो -1 है नेगेटिव नंबर है, उसका अगर एक्सपोनेंट जो है वो इवन होगा तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -1 को आप 4 बार मल्टीपल करोगे खुद के साथ तो वो आ जाएगा 1 के बराबर। वैसे ही अगर नेगेटिव नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव ऑड होगा तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा नेगेटिव आएगा। तो -1 को 3 बार खुद के साथ मल्टीपल करना है तो माइनस ही आना है, -1 ही आएगा। -1 मल्टीपल बाय 3 विल बी -3। उसके बाद है प्लस, अब फिर से हमारे पास नेगेटिव नंबर है लेकिन यहाँ पर अभी इसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन है तो पॉजिटिव आएगा। तो वहां से आ गया 1 मल्टीपल बाय 3 विल बी 3, यहाँ से आ गया -1, यहाँ से आ गया +1। तो ये आ गया -3 आ गया 0। इसके बाद ये 1 और ये जो है वो क्या आ जाएगा, कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस, उसके बाद इस 2 के बदले 0, इन 2 के बदले 0, तो आ गया 1 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है ना, 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो P ऑफ A है वो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब जो x + 1 है वो इसका फैक्टर तो नहीं है। फैक्टर इसका तभी होता जब रिमाइंडर 0 आ जाता। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ चुका है बाय रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 1 है जो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो g ऑफ x है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये वाला तो हो गया। अब हमें इसमें चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो ऐसा ही हम चेक करेंगे। a तो ये सेम x + a, तो यहाँ पर a फिर से हमारे पास -1 ही होगा। तो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये जो g ऑफ x है वो सेम है तो a जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर जो x + 1 है वो इसका फैक्टर होगा इफ p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देन जो x + 1 है इज अ फैक्टर। अगर 0 के बराबर आया तो x + 1 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ जहां पर भी आपको जो है x दिखेगा उधर आप -1 रखिए, p ऑफ -1 है ना, दिस इज p ऑफ x। x के बदले -1 रखा तो इधर भी हर जगह -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 3 -1 स्क्वायर -2 प्लस √2, उसके बाद है -1 प्लस √2। तो जो p ऑफ -n है वो आ जाएगा, फिर से हमारे पास नेगेटिव नंबर है और उसका जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है तो यहाँ आ जाएगा -1। इधर से क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो इवन है तो प्लस बन जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले से है तो माइनस ही आएगा। उसके बाद ये -2 प्लस √2 ब्रैकेट के अंदर, तो -1 ऐसे ही है। इस -1 है, इस -1 को मैं इधर मल्टीपल करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा। समझ आ रही है? ये जो माइनस है, इस माइनस को ये जो है ना ये सब के साथ है, इधर ब्रैकेट ये जो है इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, तो माइनस मल्टीपल पे माइनस मिल प्लस, तो इधर अंदर जब मल्टीपल करोगे तो ये 2 प्लस √2 ही आएगा। उसके बाद फिर √2 के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा जो p ऑफ -1 है वो आ जाएगा -2, -1 आ गया -2, उसके बाद फिर आ गया +2, उसके बाद फिर हो गया √2, फिर आ गया फिर से एक √2 है ना, हाँ √2। ये और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दो को जो ऐड आप करोगे p ऑफ
-1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2। ये क्या किया मैंने, √2 को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से इधर बचा 1, उसके बाद फिर प्लस इधर भी बचा 1, जो कि है √2 मल्टीपल बाई 2। तो वही लिखा मैंने 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स जो x + 1 है वो इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये फैक्टर है कि नहीं है। तो कैसे, जो फैक्टर थ्योरम है आपके पास उसका इस्तेमाल आप करके ये जो है चीज़ें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके साथ साथ मेरे को लगता है जो वीडियो वो लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो वीडियो जो आनी है उसमें हम जो है सीखेंगे कि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, जो फैक्टराइज है वो क्या होता है उसको हम जो है वो अगले वाली वीडियो में ही देखेंगे। या फिर थोड़ा सा अगर आप देखोगे फैक्टराइज करना मतलब एक हमारे पास जो 4 है, 4 को आप जो है प्राइम नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम जो है 2 मल्टीपल बाई 2। वैसे ही 6 है वो आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई 3। वैसे ही आप जो है हम पॉलिनॉमस को जो है पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक p(x) है, उसको हमें जो है लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमस की फॉर्म में। यहाँ पर 2 के बदले एक पॉलिनॉमल होगी, इस 2 के बदले एक दूसरी पॉलिनॉमल होगी, या फिर ये यहाँ पर 2 है एक डिफरेंट पॉलिनॉमल है, 3 है एक डिफरेंट पॉलिनॉमल होगी। तो अगर हम एक पॉलिनॉमल को इस तरह लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमल, तो वही हो गया फैक्टराइज करना। अब जो है वो पॉलिनॉमल जो है क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, तो उनको जो हम अगले जो है टॉप जो वीडियो उसमें जो है वो टैकल करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अपनी जो है पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपके लिए हम जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।